सर देखिए, यहाँ पर लगभग जो है 11:30 से 12 बजे के करीब रात को जो है बारिश शुरू होती है। उसके बाद बारिश इतनी तेज हो जाती है, लगभग 2 बजे के आसपास जो है यहाँ पर फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। हम ईदगाह वाली साइड में रहते हैं, वहां पर भी जो है लगभग 5 से 6 मकान जो फ्लड की वजह से बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। और उसके बाद जब हम बाजार वाली साइड आए तो इधर देखा तो इधर भी मनाजिर जो है बिल्कुल अजीब थे। यहाँ पर गाड़ियां शाड़ियां सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। इधर इस तरफ दुकानें हैं, ऊपर स्कूल है, उसके उस साइड मकान है, सभी जो है यहाँ पर डैमेज हो गए थे। तो काफी ज्यादा नुकसान जो हुआ पहले 2017 में हुआ था, लेकिन इस बार 2017 के मुकाबले में कई ज्यादा नुकसान हुआ है। उस टाइम से ये था कि उस टाइम में जाने गई थी, इस टाइम पे जाने बच गई, बस इतना ही बचा है यहाँ पर। देखिए उस वक्त बिल्कुल एक खौफो हिरास का माहौल था, लोग भाग रहे थे, लोग रो रहे थे, जिनके मकान गिर गए वो रो रहे थे, उनको हम वहां से रेस्क्यू कर रहे थे। उस वक्त जो है बिल्कुल मतलब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर जाएं का। उस तरफ से भी रास्ता बंद हो गया था, इस तरफ से भी रास्ता बंद हो गया, बीच में फंस गए। यहाँ पर राजकुमार साहब, इनकी गाड़ी यहाँ लगी थी, ऊपर से जो बोल्डर्स आए उनकी वजह से गाड़ी दरिया में चली गई। यहाँ पर कई गाड़ियां जो मलबे के अंदर चली गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए फ्लैश फ्लड जो है यहाँ क्लाउड बर्स्ट पहले भी आया करते थे, लेकिन पहले इतने ज्यादा नुकसान नहीं होते थे। 2017 में नुकसान हुआ, उसके बाद इस बार जो है पिछले साल भी बड़े क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर हुए और इस बार भी हुए, नुकसान हुआ। लेकिन इसके कुछ वजूहात ये हैं कि जो नेचर के साथ, जो एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी हो रही है, वो कहीं ना कहीं मेन वजह है। यहाँ के ऊपर सड़कें बन रही हैं, जहाँ लोगों ने भी आज एहतजाज किया। जब डीसी साहब आए थे, एडीसी साहब आए थे, तो लोगों ने एहतजाज किया कि वहां पर ऊपर जो सड़कें बन रही हैं उनका सारा मक जो है नालों में डाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर गौर करे और इन पर एक्शन ले। इस वक्त स्टेटस ये है कि रोड को थ्रो करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो घर हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनको जो है रिलीफ के लिए बताया गया। पता नहीं रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उनकी 2017 में भी जो विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, और आज भी फिर भी लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट भेजी गई है। अब खुदा जाने क्या होगा क्या नहीं। मेरा नाम अक्षय परिहार है। और आप सब देख ही रहे हो, ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यहाँ की बैकअप है इन लोगों का। इनको क्या खुद गाड़ियों पे आना है जाना है। आम लोग कितनी परेशानी से गुजरे हैं ये आप सब देख रहे हो। ये पहली बार नहीं हुआ यहाँ पे, इससे पहले भी 4-5 साल बाद ये हुआ था, तब भी ये लोग आए, टस से मस्त नहीं है। ये आप देख रहे हैं कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। मैं जम्मू से आ रहा हूँ, जैसा जाऊँगा लेकिन कंटिन्यू 3 किलोमीटर चलने के बाद देखिए आप हालत। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि ऐसे आदमियों को चुनो जो आपके इस टाइम में साथ हो, आपके साथ में खड़े हो, नहीं कि झूठी फोटो खिंचवाने के लिए आपके साथ हो। ये किसकी है और क्या नुकसान? ये मेरे लड़के की है, जावेद अहमद वानी की है। तो इस बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत 8-6-7 सालों से हमने ये दुकान खोली थी, यहाँ बैंक से लोन निकाला था, अभी वो भी नहीं खत्म हुआ था। तो तब तक ये अल्लाह का करना है, इसमें क्या करेंगे अब हम। जो अल्लाह को मंजूर है तो वही हमें भी मंजूर है, लेकिन हिम्मत हार बैठे हैं। गरीब तबका है हमारा, बेरोजगारी है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बेबस हो गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुहार लगाते हैं कि अगर वो उनको कुछ इंसाफ आता है, वो देखें इस हमारे नुकसान को, जायजा ले लें कितना नुकसान हुआ है, कम से कम वो भी हमारे इसमें कुछ भरपाई कर पाए। कितना माल होगा, कितना नुकसान होगा? कम से कम हमारा ये यहाँ कोई 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जो अभी सामान बिल्कुल फ्लड में चला गया है, कुछ नहीं बचा है यहाँ। अब जो थोड़ा बहुत बचा भी है बेकार है, ये बेकार है। इसको ना हम बेच सकते हैं ना कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये पानी पानी में हो गया है। ऊपर से दुकान का भी काफी नुकसान हो गया है, दीवार टूट गई है, इसको भी बनाने में बहुत मुश्किल है। तो अब देखो अल्लाह क्या करता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तक ही हम गुहार लगाएंगे। यहाँ के एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं, हम उनको भी मुद्दबाना अपील करते हैं, कम से कम वो भी बैंक वालों को ये बताएं कि वहाँ जाकर इनका मुआयना करें, इस दुकान का मुआयना करें। इसी दुकान का नहीं बल्कि इधर बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे बेटे हैं, वो भी बहुत मुश्किल में है। हम उनके साथ भी शरीक हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। बीती रात को काफी हैवी बारिश रही थी। रात को लगभग 12 बजे से बारिश शुरू हुई थी, तो 1:30 से 2 के बीच में 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, ये जहां हम अभी खड़े हैं, ये जामा मस्जिद पॉइंट है ठाठरी में,
उसके साथ में थोड़े से दूरी के बाद हमारा आता है आर्मी गेट बोलते हैं उसे, वहाँ पे इन दोनों लोकेशंस में अपर रीचेस में मोस्ट प्रोबेबली क्लाउड बर्स्ट की वजह से हैवी वॉल्यूम में जो डेब्रिस बोल्डर्स वगैरह आए तो वो सारा मलबा जो हमारे ठाठी मार्केट में ये पूरा लगभग आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पूरा मलबा फैला हुआ है। अलग लोगों के घरों में घर भी डैमेज हुए हैं, उसमें घरों में पानी गया हुआ है, स्लश मडी वाटर सारा गया हुआ है। तो जो जितना हमने अभी मौका किया था उसके हिसाब से हमारे 10 घर जो हैं सीवियरली डैमेज कैटेगरी में आ रहे हैं और लगभग 25 दुकानें जो है काफ़ी उनको नुकसान हुआ है। ये मोटे तौर पर जो हमने अभी एसेस किया, तो बाकी की एग्जाम जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, छानबीन जांच चल रही है, जो भी होगा डिटेल्स हम लोगों से अब जैसा आप देख सकते हैं कि अभी हमने रेस्टोरेशन वर्क भी यहाँ पे कंटिन्यू किया है, तो कोशिश है कि शाम तक थोड़ा सा हम लाइट ट्रैफिक जो है वो चालू भी कर पाएँ। कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है और क्या ऊपर के हालात भी ठीक है जो गाँव से ऊपर से पानी आ रहा है? नहीं, देखिए प्रॉपर्टी की जो लॉसेज हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया, पर ह्यूमन लॉस से रिलेटेड कोई खबर अभी तक आई नहीं है और है भी नहीं। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। तो कुछ गाड़ियां जो है वॉश आउट भी हुई हैं और काफ़ी सारी गाड़ियां जो स्लश में आप देख पाएंगे वो अभी स्लश में अभी फंसी हुई है। कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है? नहीं, इंजर्ड कोई नहीं है, सब सेफ हैं। एक्स चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी मंसूर अहमद भाट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी। वजह यह है कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको आज से पहले 3 महीने बजरिया रेजोल्यूशन ठाठी अवाम ने कहीं दफा दिया डिप्टी कमिश्नर को, जिसका सबूत हमारे पास है। लास्ट एप्लीकेशन में हमने 18/6 को डिप्टी कमिश्नर डोडा को दी कि यहाँ पे पीएमजेएसवाई ने जो 2 रोडें उठाई हैं, बडानू से होकर डबराना वाया छिपा जाती है, दूसरी जो है लोपा जा रही है, इसका जो जितना भी मक है, जो कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्टर जो है वाटर बॉडी में बेतहाशा मलबा फेंक रहा है, जो कि कानूनी जुर्म है। इसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। और डिप्टी कमिश्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने एसडीएम को और पीएमजेएसवाई डिवीजन के एक्सीन को लिखा और एक्सीन का कहना है कि हम क्या सर पे उठाकर मलबा लेंगे, हम सर पर उठाकर मलबा लेंगे। तो ये हालत है इसकी, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर जब हम एसडीएम के पास गए तो उसने भी टाल मटोल किया, जब तहसीलदार के पास गए उसने भी टाल मटोल किया, और उसका खमियाजा जो है आज ये मार्केट जो है इसको तबाह करने में बुनियादी और कलीदी रोल अगर किसी ने अदा किया वो डिप्टी कमिश्नर डोडा, तहसीलदार ठाठरी, पीएमजेएसवाई डिवीजन एक्सचेंज ठाठरी, एडब्ल्यू जेई, ये सब मिलकर जो है इस वाटर बॉडी में इन्होंने बेताशा मलबा गिरवाया। और ये जो कुटान नाला है, ये जब मलबे से भर गया, रात को जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो ये पूरा मलबा जो है वो भयानक शक्ल इख्तियार करके रात के 1:30 बजे जो है इसने तमाम लोगों को प्रॉपर्टियों को तहस नहस कर दिया।